नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। आज खोजी न्यूज़ की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर में सीओ मंडी पद पर तैनात धनंजय सिंह कुशवाहा जी। हम उनसे जानेंगे वे क्या कैसे उनका पुलिस में आना हुआ है और भी हमारे उनसे अलग सवाल होंगे और हम उनसे अपने सवालों का जवाब जानेंगे। सर, आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपके जहन में कैसा आया कि मैं पुलिस विभाग में जाऊँ? देखिए, मैं पहले आपको अपना छोटा सा परिचय दे दूँ। मेरा नाम धनंजय सिंह कुशवाहा है। मैं जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ और 2004 बैच का पीपीएस ऑफिसर हूँ। और जैसा कि सरकारी सेवाओं में एक जो लोगों से जुड़ के लोगों के बारे में काम करने का अवसर रहता है, ये चीज़ हमेशा एक हर युवापन को आकर्षित करती है और हम लोग भी इस बात से आकर्षित थे कि पब्लिक की सेवा करने का मौका मिले। और पुलिस एक ऐसी संस्था है जो सबसे पहले किसी पीड़ित व्यक्ति को सुनती है और उसे अधिक से अधिक रिलीफ पहुंचा सकती है और ये चीज़ हमेशा आकर्षित करती है। सर, क्या आपका बचपन से ही पुलिस विभाग में आने का लक्ष्य था या किसी और अन्य फील्ड में जाना चाहते थे आप? सरकारी सेवाओं में आने की इच्छा थी और इसमें से पुलिस में आई, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर, पुलिस ही विभाग क्यों चुना और अन्य फील्ड भी हैं? ये तो परीक्षाओं में कुछ तो मेरिट के आधार पे होता है, बट ऑप्शन के रूप में हम लोगों ने दिया था पुलिस सेवा में आने के लिए और हम लोग सौभाग्यशाली रहे कि हम लोग का चयन जो है प्रदेश सेवा में पुलिस उपाधीक्षक के पद पे हुआ। सर, आप पहले शख्स हैं अपने परिवार से जो पुलिस विभाग में आए हैं, आपसे पहले भी कोई पुलिस विभाग में रहा है? नहीं, मैं अपने परिवार से पहला ही व्यक्ति हूँ जो इस सेवा से जुड़ा हूँ और हम चाहेंगे कि हमारे परिवार से और भी लोग इस तरह की सेवाओं से जुड़े। जब परीक्षा के दौरान आप तैयारी कर रहे थे, क्या सेल्फ स्टडी करते थे या किसी कोचिंग के द्वारा आप तैयारी? नहीं, शुरुआत में तो सेल्फ स्टडी काफ़ी रही, बट बीच बीच में कभी ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा गाइडेंस मिल जाए तो अच्छा है। तो इस दौरान मैं दिल्ली में कुछ कोचिंग संस्थाओं से भी जुड़ा और उनके भी मार्गदर्शन लिए और जहाँ जो कमियाँ थीं उसे परीक्षा के दौरान दूर करके फिर हम लोग आगे बढ़े। सर, इस तैयारी के दौरान आपको किसने अपना मार्गदर्शन दिया है? दिल्ली में मैं सिहंता आईएएस और मेरिडियन क्लासेस से भी जुड़ा था, जो जनरल स्टडी और कुछ सब्जेक्ट्स हिस्ट्री वगैरह में काफ़ी उनसे मदद मिली। सर, आपने पहले ही प्रयास में पुलिस विभाग में की परीक्षा उत्तीर्ण कर दी थी या आपका कोई और सा प्रयास था? नहीं, मैं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी इंटरेस्टेड था और वहाँ पर भी मुझे साक्षात्कार तक पहुँचने का मौका मिला था और ये मेरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में दूसरा प्रयास था और दोनों ही प्रयासों में इंटरव्यू तक पहुँचा और इसमें मुझे सफलता मिली। सर, आप कहाँ किस जनपद में और किस किस पद पर आप तैनात रहे? पूर्व में मैं जनपद फैजाबाद, जो अब अयोध्या के नाम से है, वहाँ पे मेरी पहली नियुक्ति हुई थी और उसके बाद कौशाम्बी, हमीरपुर और महोबा, फिर पुनः अयोध्या में पोस्टिंग हुई और फिर यहाँ पे मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग हुई। सर, पुलिस के लिए वैसे तो आए दिन चुनौतियाँ रहती है। सर, आपके अब तक के कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती किसे मानते हैं आप? चुनौतियाँ काफ़ी रहीं पुलिस की नौकरी में और फैजाबाद में नियुक्ति के दौरान वहाँ पर भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे और कुछ घटनाएं ऐसी भी रहीं जो महोबा जनपद में दंगे वगैरह छोटे मोटे हुए और इस दौरान जब अयोध्या राम मंदिर पे फैसला आया और सीएए के दौरान जो प्रदर्शन हो रहे थे, उस दौरान काफ़ी माहौल चुनौतीपूर्ण था और ऐसे समय में काम करना क्षेत्र में हम लोगों के लिए नित नई चुनौतियाँ थी और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जीवन में आप अब तक की परिस्थिति में किसको सबसे बड़ा संघर्ष मानते हैं? जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष है कि कैसे हम अपनी ज़रूरतों पे काबू रख के और अपने पद के साथ न्याय करें ताकि आम आदमी को न्याय मिल सके, उसे रिलीफ मिल सके और उसे यहाँ वहाँ के चक्कर न लगाने पड़े और वो अगर हमारे कार्यालय आता है तो उसे यहाँ पे पूर्णतः रिलीफ मिले। पुलिस में आने के बाद आपको कभी ऐसा लगा हो कि मैं पुलिस विभाग में नहीं आके और किसी अन्य फील्ड में जाना चाहिए था? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। सर, पुलिस विभाग में आपका कोई एक ऐसा संस्मरण बना जिसमें आपने किसी व्यक्ति की मदद की हो या उसे न्याय दिलाने का काम करते हो? तो पुलिस का न्याय दिलाने का काम आए दिन ही होता है। सर, कोई ऐसा जिसमें कार्य किया हो आपको उससे सुकून मिला हो कि मेरे द्वारा अच्छा कार्य कराया गया?
और फैज़ाबाद जनपद में नियुक्ति के दौरान वहाँ पे एक छोटी बच्ची 11 साल की बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तो वो केस मैंने इन्वेस्टिगेट किया था और उसमें अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। तो जब मैं वहाँ पे एविडेंस के लिए अपने साक्ष्य के लिए गया था कोर्ट में, तो बच्ची के माँ बाप मुझसे मिलने आए थे और उनकी आंखों में न्याय की उम्मीद देखकर, और चूँकि उसमें बिल्कुल सज़ा हो गई, तो उनसे मिलके उस क्षण पे अच्छा लगा कि उनकी बच्ची को न्याय मिला। तो उनका जो सेटिस्फेक्शन था वो मुझे काफ़ी सुकून देता था सोच के। सर आपको किसी गुड वर्क के लिए सम्मानित किया गया हो कभी? हाँ, उस इन्वेस्टिगेशन अभी जिस संस्मरण में मैंने जिक्र किया था उसमें अच्छी इन्वेस्टिगेशन और वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे 25,000 के रुपए से पुलिस मुख्यालय द्वारा पुरस्कृत किया गया था। सर लॉकडाउन पुलिस विभाग और डॉक्टर विभाग के लिए एक चुनौती से कम साबित नहीं हुआ है। अपना आप को भी बचाना था और पब्लिक को भी बचाना था, तो इस दौरान हम कैसा महसूस कर रहे थे? बिल्कुल कोरोना कोविड काल में जो है काफ़ी ये काम चुनौतीपूर्ण था, जहाँ खुद को भी बचाना था और पब्लिक को भी बचाना था, उनको समझाना कि कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रहें और घरों में रहें और उनकी ज़रूरतें भी पूरी होती रहें, जिनके लिए जो भी मैकेनिज़्म बनाए गए थे डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी पूरा होता रहे। तो ये एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य था और जिसमें काम करना काफ़ी मतलब एक अलग सा महसूस होता था कि पब्लिक के लिए पूर्णतः समर्पित होकर हम लोग काम कर रहे हैं। आजकल जनपद में देखा जा रहा है कुछ होटलों के बाहर छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, कुछ युवा नशा कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस पे हमारे यहाँ से लगातार चेकिंग होती है और ऐसे जो बच्चे मिलते हैं उनको CWC के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उनके पुनर्वास और उनकी अगली शिक्षा के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे उनको जोड़ा जाता है। सर लगातार बच्चे भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस पर कब तक? बिल्कुल, जहाँ भी आपको सूचना हम लोग को सूचना करें और हम लोगों की टीम और प्रशासन की टीम उसमें जाती है, उसमें वैधानिक तरीके से कार्रवाई करते हुए उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है और बिल्कुल हम लोग आगे भी करेंगे इसे। सर जो जनपद में अपराधी सक्रिय हैं, किस प्रकार की उन पर कार्रवाई की जा रही है? ये जो भी संगठित अपराधी हैं उन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और उनकी अपराध से अर्जित संपत्तियां भी जो है जब्त की जा रही हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो आज के युवा हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी युवा हैं अपने कानून का सम्मान करें और कानून उनके लिए है ये बात समझें और जो भी कानूनी प्रावधान बनाए गए यदि वो उसका सम्मान करेंगे तो हम उन्हें और बेहतर सुविधाएं और बेहतर जो है माहौल दे पाएंगे। सर खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद।